चलिए, तो आज का टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आनुपातिक आवंटन। अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों ने शेयर को फॉरफिट करना और रीइशू करना सीख लिए हैं, लेकिन शेयर को फॉरफिट करना और रीइशू करना आपने तब सीखा है जब शेयर्स को प्रोराटा पे न अलॉट किया गया हो, मतलब नॉर्मल अलॉटमेंट हो। तो प्रोराटा है क्या चीज़, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी मालूम है प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? क्या है प्रोराटा, बोलिए किसी को? मुँह से तो कुछ बोलिए। हैं? नहीं पता है? चलिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी दुकान पे जब आप जाते हैं, मान लीजिए आप किसी सब्जी की दुकान पे गए, सब्जी वाले के यहाँ, इस दुकान पे एक लोग नहीं, एक ही साथ में 4-5 लोग पहुंच जाते हैं। ये 4-5 लोग एक ही साथ इसके यहाँ पहुंचते हैं और सभी लोगों को, इनको 3 किलो आलू चाहिए था, इनको 5 किलो आलू चाहिए था, इन्हें 2 किलो चाहिए था, इन्हें 10 किलो चाहिए था। सब आलू लेने आए हैं। हाँ, सब आलू ही लेने आए हैं और इन्हें भी 5 किलो आलू चाहिए था। इस तरीके से टोटल कितनी आलू की ज़रूरत है? 3 2 5 2 7 10 17 5 22। तो इनको 3 किलो कर देते हैं ताकि 20 रहे और कटने में आसानी रहे। टोटल 20 किलो आलू चाहिए और इस व्यक्ति के पास टोटल जो आलू बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 केजी ही बचा है। अब सोचिए, और ये 5 के पांचों लोग इसके बहुत खास हैं, चाहे ए की बात करें, चाहे बी की करें, चाहे सी, चाहे डी और चाहे ई, ये पांचों इस सब्जी वाले के बड़े खास हैं। अब सोचिए, अगर ये पांचों लोग इसके खास हैं और इसके पास सिर्फ 10 ही किलो आलू है, तो वो 10 किलो आलू अगर सिर्फ डी को दे दे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये चारों नाराज़ नहीं हो जाएंगे? चारों नाराज़ हो जाएंगे। अगर इनको ना दे करके 3 इन्हें दे दें, 5 इन्हें दे दें, 2 इन्हें दे दें, तो 10 किलो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 पाएंगे, 3 तो खुश होंगे, ये 2 नाराज़ होंगे कि नहीं होंगे? तब भी हो जाएंगे। इसको दे दें, इसको दे दें, इसको दे दें, तब भी 10 किलो ख़त्म हो जाएगा। तो ये और ये नाराज़ होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि इस सब्जी वाले के पास जो आलू की क्वांटिटी है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो अपने सभी करीबियों को उनकी मात्रा, उनकी डिमांड के अनुसार उनको दे सके। तो ऐसे केस में वो किसी की कंप्लीट मांग को पूरी नहीं करता है, किसी के भी कंप्लीट मांग को पूरा नहीं करता है। उस केस में वह क्या करेगा कि सबसे कहेगा कि आप जैसा जैसा डिमांड किए हैं उसी का बना लीजिए रेशियो। इसी का क्या बना दीजिए? रेशियो। तो 3:5 इसे ऐसे करके रेशियो बना देंगे। तब ए को कितना आलू मिलना चाहिए? तो 10 केजी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरा सम कितना था? 20। तो इससे काट देंगे। अब 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आएगा। मतलब ए को 1.5 केजी दिया जाएगा। बी को कितना दिया जाएगा? तो बी कितने किलो के लिए किया है? 5। तो 5/20, तो बी का कितना आ जाएगा? तो 2.5 केजी। सी का ऐसे निकालना है तो 10 किलो टोटल इंटू सी ने कितने के लिए किया था? 2 किलो के लिए, डिवाइड बाई 20 बराबर कितना? काटने पाएगा 1 केजी। ऐसे ही डी का निकाल लेंगे। 10 किलो में डी कितने के लिए किया है? 10 किलो के लिए, और टोटल कितना? 20। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा?
5 kg, और ई का कितना, तो 10 में 3 डिवाइड बाई 20, 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1.5 kg। सोचिए 1.5, 2.5, 4 kg हुआ, प्लस एक ये 5 kg हुआ, 2 1 3 4 5 5 10, नहीं कहाँ कहीं काटने में गलती हुआ क्या? नहीं सर, हाँ वो जो सम के उसमें हो रही है। ये हाँ, कितना हो रहा है, ये 17 सर। ये तो 23 हो रहा है। इसको 7 कर लीजिए फिर, अब ये सही रहेगा। यहाँ 7 कर लीजिए, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3.5 kg, है ना। अब देखिए 2.5, 1.5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना kg होगा, 5, और इधर से 3.5 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से टोटल 10 kg उसने दे दिया। 10 kg में से थोड़ा थोड़ा सभी को दे दिया। अब ऐसे केस में ना तो ए नाराज होंगे, ना बी होंगे, ना सी, ना डी और ना ही ई। हुआ कि नहीं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर आनुपातिक आवंटन। जो जैसी डिमांड करे उसी के अनुपात में उसको उतना दे दीजिए, यही होता है हमारा प्रोराटा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, ये तो था केस तब का जब सभी लोगों का नेचर अच्छा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 लोग यहाँ पे पहुँचे थे दुकान पे, इस 5 में से कोई एक ऐसा हो, जैसे ई है, ई थोड़ा बदतमीज टाइप का था, इनके यहाँ से बहुत सब्जी खरीद के खा चुका लेकिन पैसा दिया नहीं है, क्रेडिट इनकी खराब हो चुकी है। तो ये ई का चेहरा देखते ही कहा भाग जाओ तुम्हें हम नहीं दे पाएंगे। इनको सीधा क्या कर दिया, इसने भगा दिया। तो भगा दिया मतलब क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्ट इन्हें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाकी सी और डी को उसने देखा तो देख करके एकदम खुश हो गया, क्योंकि सी और डी सब्जी का तो पैसा देते ही देते थे, 2-3 रुपये अगर बढ़ता भी था इनका उसके यहाँ तो वो भी छोड़ देते थे, रहने दो रख लो। तो इन लोगों को देख के खुश हो गया, क्योंकि ये अच्छे कस्टमर इसके हैं। इसने कहा आइए आइए क्या चाहिए आपको, तो इसने 7 किलो मांगा और इसने, अब बगल में कौन खड़ा था, ए और बी को भी देखा तो थोड़ा सा झल आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये जोड़ जाड़ के जब इनको हिसाब दे देता था तब भी ये उसमें तिखारते थे, ई के रुपये किलो से जोड़े हो, इसको कहा कि ये हो, ई उसके यहाँ तो इतने रुपये मिल रहा था तो इतने में कहाँ दे रहे हो, ये सब इस तरीके का ड्रामा बतियाते थे। तो उसने कहा ऐसा है जो हमारे सबसे अच्छे कस्टमर हैं पहले उनको खुश करेंगे। तो 10 किलो में से उठा के इनको 2 को पूरा 2 दे दिया, 7 को पूरा 7 दे दिया। तो 10 किलो में से 9 किलो तो ख़त्म, बचा कितना, 1 किलो जो बचा था वही 1 किलो के लिए इनसे कह रहा है भैया आवंटन ले लीजिए, लेकिन आनुपातिक 3:5 का अनुपात बना लीजिए और 1 किलो को काट लीजिए। 1 पौवा आए तो 1 पौवा लेके जाइए, आधा पाव है तो आधा पाव लेके जाइए, उससे ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। अच्छा लगे तो ले जाइए, ना लगे तो चले जाइए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कंपनी भी करती है। जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसके यहाँ भी एप्लीकेशन बहुत लोग डालते हैं। तो एप्लीकेशन आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को जब छाटा जाता है तो कंपनी ने देखा कि उसमें विजय माल्या का भी एप्लीकेशन आया है कि हम आपका शेयर लेना चाहते हैं। तो कंपनी को पता है कि विजय माल्या ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हैं, तो उनको देखते ही क्या कर दिया, कहा भैया तुम जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन का पैसा दिए हो अपना एप्लीकेशन का पैसा वापस ले लो और हमारे यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें एक भी शेयर दे नहीं पाएंगे। तो इनको कर दिया रिजेक्ट। तो कंपनी क्या करती है, कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देती है और कुछ एप्लीकेंट्स को
फुल अलॉटमेंट कर देती है। क्या कर देती है? फुल अलॉटमेंट। और कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट ना करके कैसे कर देती है? प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है। कैसा कर देती है? यही हमें पढ़ना है आज। समझ में आया? प्रो राटा क्या है? समझ में आ गया? अगर प्रो राटा की बात करें, जैसे यहाँ 3 किलो और 5 किलो था, 3 और 5 का रेशियो बनाएंगे तो 3:5 बनेगा। 1 किलो को अगर हम देखें कि 1 किलो में ए को कितना मिलेगा, तो 1 किलो इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? कुछ ऐसे ही नियर अबाउट आएगा 0.37। अगर 0.37 इनका रहा तो बी का कितना आ जाएगा? 0.63 kg। यही आएगा। कहने का मतलब 370 ग्राम इनको दे दिया जाएगा और 630 ग्राम इनको दे दिया जाएगा 1 किलो में से। यही ना? तो कंपनी के केस में क्या होता है कि अगर ये 3 शेयर, अब इसी को केजी से हटा के क्या बना देंगे? अगर ये 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए और ये 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए, तो कंपनी ने इनको 3 शेयर के बदले में 0.37 शेयर देगी और इनको 5 शेयर के बदले में 0.63 शेयर देगी। सोचिए कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था और पाया कितना? 0.63। तो कहने का मतलब एक भी शेयर नहीं पाया। तो बाकी जो शेयर का पैसा कंपनी ने ले रखा हुआ है, भाई बी का तो पूरे 5 शेयर का एप्लीकेशन पाई होगी कंपनी ने, लेकिन शेयर दी केवल कितना उसको? तो 4.37 शेयर तो नहीं दिया बी को ना, तो 4.37 का पैसा वापस मांगेगा कि नहीं मांगेगा बी? तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती है। कहती है कि आपको जो हम 0.63 शेयर दिए हैं, अभी उसी शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, कॉल का भी पैसा मांगेंगे, तो उस टाइम आप पैसा मत दीजिएगा, जो आपका पैसा हमारे पास पड़ा है उसी में से कटवा दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ये बात समझ में आ गया? लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि लिखेंगे? है? अच्छा ठीक है, कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब ये सब्जी उब्जी को मिटा देते हैं, क्योंकि हम सब्जी पढ़ने तो आए नहीं हैं। क्या पढ़ने आए हैं? शेयर। ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट किया गया कि कैसे हम शेयर के केस में प्रो राटा को पढ़ेंगे। बाकी ये सब्जी भाजी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शेयर पढ़ना है। किसका शेयर पढ़ेंगे? अपना, कंपनी का। तो चलिए, जब हम कहते हैं कि एक्स लिमिटेड है, जिसने डिसाइड किया था कि हम 40,000 शेयर्स क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स को इशू करने का प्लान किया और एक शेयर है उसका 10 रुपये का। कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। और उसका जो पैसा मांगा जा रहा था वो एप्लीकेशन पे 2 रुपया था, अलॉटमेंट पे 3 रुपया था, फर्स्ट एंड फाइनल पे 5 रुपया था। थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्टकट कर लेंगे। अब एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर के लिए हो रहा है? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। अब जरा सोचिए, कंपनी के पास टोटल कितने शेयर थे?
40,000। एक्स लिमिटेड 40,000 शेयर को बेचना चाह रही है। इशू करने का मतलब बेचना चाह रही है। और उसके पास जो एप्लीकेशन आया वो कितने शेयर खरीदने के लिए आया? तो ज़्यादा शेयर के लिए आया कि कम? प्रोराटा तभी बनेगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है उससे ज़्यादा शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाए, तभी प्रोराटा का केस बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? 60,000। कंपनी ने कहा कि हम जो अलॉटमेंट करेंगे, क्या करेंगे? अलॉटमेंट मेड कैसे किया जाएगा? तो कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 फुल, 20,000 को पूरे शेयर दे दिए गए। अब सोचिए 20,000 एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर दे दिए गए, तो कंपनी के पास टोटल शेयर था कितना? 40,000 में से कितना शेयर दिया जा चुका? 20,000। तो कंपनी के पास बचे कितने शेयर हैं? अब 20,000 तो शेयर बचा है। कंपनी ने 20,000 शेयर्स दिया तो, लेकिन 30,000 एप्लीकेंट्स को कितने? ऐसे ऐसे लिखने का मतलब समझ गए ना? 30,000 एप्लीकेंट्स को कितना शेयर दिया गया? और किस बेस पे? प्रोराटा बेस पे। किस बेस पे दिया गया? प्रोराटा बेस पे दिया गया। और बचे कितने? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनका पैसा रिटर्न किया जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब ज़रा सोचिए, अगर हम आपसे ये कहें कि कंपनी ने 20,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दे भी दिया, तो क्या कंपनी इन एप्लीकेंट्स का कुछ भी एक्सेस मनी अपने पास रखी है? कुछ भी ज़्यादा पैसा अपने पास रखा है? ये 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए थे 2 रुपये की रेट से, कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर दे भी दिया। जब कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर दे भी दिया तो फिर इनका कहाँ कुछ एक्सेस मनी है? लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 30,000 शेयर पे 2 रुपये की रेट से कंपनी को पैसा दिया था। कितना? 60,000 दिया था। कंपनी ने इनको कितना शेयर दिया? केवल। अब ऐसे सोचिए कि आप कंपनी हैं, आपके कंपनी का मैं 30,000 शेयर लेना चाह रहा था, और 30,000 शेयर के लिए हम आपको 2 रुपये की रेट से एप्लीकेशन करते हैं, तो कितना पैसा आपको दिए? 60,000 रुपये आपको दिए। और आप हमें सिर्फ कितना शेयर दिए? 20,000 शेयर दिए। तो 20,000 अगर हमको केवल शेयर दे रहे हैं तो हम चिल्लाएंगे नहीं कि पैसा ले लिए हो 30,000 शेयर का और दे कितना रहे हो? तो 10,000 शेयर का मेरा क्या करो? पैसा वापस करो। तो कितना वापस करो? 10,000 शेयर का वापस करो ना, लेकिन पैसा कितना वापस करो? 20,000। कितना वापस करिए? तो एक्सेस मनी, ध्यान से समझिएगा, एक्सेस मनी कितना आ रहा है? 20,000। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एकदम आराम से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा भी। 20,000 रुपया मांगेंगे हम वापस, तो आप कहेंगे का फालतू परेशान हो रहे हो, कितना शेयर लिए हो? तो का 20,000 पे अलॉटमेंट नहीं दोगे क्या हमको? अभी इसी 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे कितने रुपए से? तो कितना रुपया दोगे? 60,000 देना पड़ेगा। अब कई रुपया तुम्हारा हम रखे हैं? 20,000 ना। तो 60,000 जब मांगेंगे तो 20,000 काट लेना, मत देना, बाकी जो बचेगा दे देना। यही तो बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? तो ये एक्सेस मनी हमारा एडजस्ट होगा। एक्सेस मनी क्या होगा? एडजस्ट होगा। कहाँ? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। पूरा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया कि नहीं? अगर पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पाता है तो जितना बचता है उसे शिफ्ट करते हैं कॉल पे। उसे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी पूरी एक्सेस मनी
अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने चेक किया कि 10,000 शेयर 30 के लिए एप्लीकेशन किया था, 20,000 दिया गया, तो कितना शेयर नहीं दिया गया? 10,000 पे 2 रुपये के रेट से कंपनी कितना पैसा रखी थी? 20,000 रखी है, और अलॉटमेंट पे मांग कितना ली? 60,000। तो पूरा तो ख़त्म वहीं हो जाएगा ना। तो इसका मतलब एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ही हो गया, कॉल के लिए शिफ्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे यहीं पे एक कहानी जोड़ देगा, और वो कहानी क्या जोड़ेगा? मिस्टर वाई होल्ड 500 शेयर्स, 500 फेल्ड, और वो क्या हो गए? फेल्ड हो गए। पे कॉल मनी, कौन सी मनी पे करने में फेल हो गए? कॉल मनी। अगर कोई भी एप्लीकेंट्स फेल हो जाता है, और वो फेल हो किस पे? कॉल पे, मतलब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद वाली पे अगर वो फेल होता है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाता है, प्रोराटा का केस अप्लाई ही नहीं होता है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए, मतलब पेमेंट ना कर पाए, लेकिन पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कब करे? जब उसका पूरा एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाए, उसके बाद करे। उस केस में हमारा क्वेश्चन प्रोराटा से रिलेटेड रह ही नहीं जाता है, प्रोराटा की कहानी खत्म हो जाती है। अगर उसका पैसा पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही फेल हो गया, तब प्रोराटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे पूरा एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो जा रहा था? अलॉटमेंट पे। और वो फेल कहाँ हुआ? हमने कहा जब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो, जब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो, तब हमारा क्वेश्चन प्रोराटा बनता ही नहीं है, तब एकदम सिंपल हो जाता है। प्रोराटा कहे रहने पे भी क्वेश्चन आसान बन जाता है। बात समझ में आ गया? और अगर यही फेल वो कॉल मनी पे ना हो करके फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी बोल दिया होता, अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया और कॉल मनी भी नहीं दे पाया, तब ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आ जाता। समझ में आ गया? लेकिन उसके लिए मिस्टर वाई बिलोंग्स कैटेगरी 2। किस कैटेगरी से बिलोंग करता हो? 2 वाली कैटेगरी से। पहले से करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अभी हम क्या करते हैं? कॉल मनी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किससे? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन का सलूशन यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे कि नहीं? एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होगा, बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट लिखेंगे क्योंकि समय बचाना है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही ना? नरेशन आप लोगों को आता होगा। इन केस किसी को नरेशन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, जिसको नहीं आता है। कितने शेयर पे पैसा रिसीव करेंगे? कितने शेयर का? 60,000 का। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो 60,000 शेयर का पैसा रिसीव करेंगे। कितने रुपए की रेट से? 2 रुपए की रेट से। कहीं कंफ्यूजन होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आज ये चैप्टर ख़त्म कर देना है कि नहीं? 1,20,000 1 लाख, यही तो रिसीव होगा। इसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,20,000 1,20,000 से टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री तो रट गई होगी, ट्रांसफ़र वाले में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होता है? ये तो रटे होंगे, ये होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें इतने करके अगर ऐसे निकल जाएंगे ना 120 120 तो पा जाएंगे 0 नंबर इस पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती थी, 40। एप्लीकेशन कितने के लिए मिला? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि नहीं? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी जितना बेचना चाहे उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो ओवर हो गया कि नहीं? तो ऐसे केस में जब ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल के सामने ये पूरा का पूरा पैसा नहीं लिखते हैं, बल्कि कितना लिखते हैं, तो उसके लिए सीख लीजिए इशूड शेयर। कौन शेयर? तो कितना इशूड शेयर है? 40,000 इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का रेट कितना, तो करके कितना हो गया? 80,000 रुपया ट्रांसफ़र होगा। इसके पहले आप कितना तक बैठ गए थे, तो 0 नंबर नहीं हो जाएगा? चलिए अच्छा, 80,000 तो आप ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद इसकी एंट्री पास करने के लिए ना ये कहानी आपको देखना पड़ता है, यही से एंट्री ये पास होती है। ये कहानी में कहा है 20 वाले को 20 पूरा दिया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 30 वाले को कितना दिया था, कितना पैसा एक्सेस था, पूरा पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट हुआ ना, तो यही लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यही क्या लिखेंगे? कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। तो 80-20 ये हो गया। इसके बाद लास्ट वाली कहानी में क्या बोला है? कितने शेयर को? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने थे? 10,000। कितने थे? 10,000 एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर नहीं दिया गया, तो उसका पैसा वापस करेंगे कि नहीं? तो 10,000 शेयर में 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? तो वो 20,000 क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। बोलिए कोई कन्फ्यूजन किसी को? कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन? ये एंट्री पास हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट। एप्लीकेशन के बाद कहाँ जाते हैं? अलॉटमेंट पे पहले मांगते हैं। क्या करते हैं? ड्यू करेंगे, और ड्यू करते समय क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही ना? कितने शेयर पे पैसा मांगेंगे? अब ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के टाइम पगला करके 60,000 इंटू 3 कह के न शुरू हो जाइएगा। अलॉटमेंट के टाइम आप उतने ही शेयर पे पैसा मांग सकते हैं जितना शेयर पब्लिक को दे रहे हैं, है कि नहीं? तो आप पब्लिक को कितना शेयर दे रहे हैं? तो पैसा तो 40,000 शेयर पे मांगेंगे ना, कि 60 पे मांगने लगेंगे? 60 पे मांगेंगे तो मार के भी भगा दिए जाएंगे मार्केट से, 420 के नाम से डिक्लेयर करा दिया जाएंगे, विजय माल्या हो जाएंगे। कितना? अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो कुछ लोग जानते हैं क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुल अमाउंट वो एक ही कैसे आ रहा है, हर जगह 1,20,000 1,20,000 आ रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं का? जबरदस्ती मन में शंका बैठा कर लगेंगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, सलूशन थोड़ा सा फिर से क्रॉस चेक करो, और टाइम वही ख़त्म। ले गया 10 से 15 मिनट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसान ही आता है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना भी आसान रहता है कि उसके कुछ मेजर पॉइंट जो कि कन्फ्यूजन का पार्ट नहीं है, फिर भी कन्फ्यूजन का पार्ट बना देता है। मेजर पॉइंट अमाउंट है यहाँ 1,20 1,20 1,20। अभी फिर जब रिसीव करेंगे तो हूँ और कन्फ्यूजन है। देखिए कैसे पैसा रिसीव करेंगे, बोलिए क्या एंट्री पास करेंगे रिसीव करते समय? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही ना? अब ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगे हैं? 1,00,000। और आप अपने मुंह से ही बोले थे ट्रांसफ़र की एंट्री करते समय कि तुम्हारा 20,000 जो एक्सेस मनी है उसको जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो क्या कर लेना? तो 20,000 क्या कर देगा?
काट लेगा तो कितना देगा? 1 लाख 1 लाख। यही ना? अब जो लोग ध्यान नहीं देंगे उनको ये समझ में आएगा मांगे तो 1,20 थे, तो फिर मिलना भी तो 1,20 चाहिए। फ्लो मारेंगे 1,20,000 कह के पार हो जाएंगे, वहीं गलत हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब किसकी बात करेंगे? कॉल की। कॉल पे ड्यू करेंगे यस सर तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर, दिख रहा है ना? कैपिटल। कितने शेयर पे पैसा मांगेंगे? 40,000 शेयर पे। कितने रुपए के रेट से? तो कितना मांगेंगे? 2 लाख रुपया मांगेंगे। कोई दिक्कत? 2 लाख रुपया मांगेंगे। रिसीव वाली एंट्री यहीं पास कर दें इतने में, समझ जाइएगा। रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, ध्यान दीजिएगा 1 लाख 2 लाख रुपया आपने मांगा था, लेकिन क्वेश्चन में एक कहानी बना दिया। क्या? कि मिस्टर वाई कितने शेयर होल्ड किए थे और वो किसका पेमेंट नहीं कर पाए? तो 500 शेयर पे कितने रुपए की रेट से? 5 रुपए की रेट से कितना पेमेंट नहीं कर पाए? 2500 रुपया नहीं पे कर पाए। तो 2 लाख में से 2500 माइनस कर देंगे तो 1,97,500 आएगा कि नहीं? बोलिए 1,97,000 और 1,97,000 हो गया। कोई दिक्कत? इसके बाद शेयर को क्या करना है? फॉरफिट करना है भाई। फाइनल। इसके बाद तो अब कोई कॉल नहीं है ना। जब कॉल मनी ख़त्म हो जाए तो अगला प्रोसेस क्या शुरू होता है? फॉरफिट का। तो अब क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री करने के लिए जगह यहाँ पर नहीं है, तो इसका आप चाहे तो फ़ोटो ले लें, चाहे तो नोट कर लें, नहीं तो बाद में वीडियो से लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना? हैं? किसी के दिमाग से उड़ तो नहीं रहा है कि स्पीड हो गए हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? चलिए तब इतना चलता है, सही बात है। अब हम क्या करेंगे? फॉरफिट की एंट्री करेंगे। किसकी? चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आप लोगों को बताए हैं कि इसके सामने जो अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप। तो फॉरफिटेड शेयर कितना? 500। कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 500। बहुत सही। 10 रुपया। 2 यहाँ मांगा, 3 यहाँ मांगा, 5 यहाँ मांगा, तो कुल कितना मांगा? 10 रुपया। तो कितना हो गया? 5,000। यही तो लिखवाए थे। अलग से कुछ पढ़ा रहे हो तो बता दीजिए कि लिखवा कुछ और दिए और पढ़ा कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। 2 बोलो का चलो 2 लगा के क्या लिखते हैं यहाँ? नहीं पता? घर से रिवीजन करिए थोड़ा बहुत। आप बताइए क्रिस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख रहे हैं? जिसका पैसा रिसीव ना हो उसी का नाम लिखते हैं। ये तो सिखाए हैं। पढ़ी नहीं हो घर पे? पढ़ के आइए। बिना पढ़े आएंगे कोई बात नहीं। वेंडर्स वाला कंप्लीट हो गया, वेंडर्स वाले में प्रॉब्लम नहीं है। घर पे 2-4 क्वेश्चन रोज लगाइए, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर समस्या ही हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं उसका नाम जिसका पैसा ना मिला हो। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर पे? 500। कितने रुपए के रेट से? कितना नहीं मिला? तो बाकी जो मिला वही कहाँ चला जाएगा? बाकी जो मिला कहाँ चला जाएगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई कन्फ्यूजन?
क्वेश्चन में रीइशू की तो कोई बातें नहीं किया है, हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। यहीं पे क्या हो गया। अब मान लीजिए अगर रीइशू की भी बात कर दिया होता, फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹7 पर शेयर, कितने रुपए में रीइशू कर दिया होता, ₹7 पर शेयर। तब रीइशू वाली भी एंट्री करना पड़ता कि नहीं, बोलिए। चलिए सुहाने आप बताइए, जब रीइशू की एंट्री पास करेंगे तो क्या पास करेंगे। बैंक अकाउंट ठीक, डेबिट टू अ, कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखेंगे। जी सर। अमाउंट बताइए, हट जाए कहाँ। 7 रुपए से सर करेंगे 500 में। 500 शेयर में 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3500। और शेयर कैपिटल में 500 इंटू 10 बराबर कितना, 5000। 5000। 5000 के शेयर को हम कितने रुपए में रीइशू कर दिए, बात बेवकूफ़ नहीं थे। 5000 के शेयर को कितने में रीइशू कर दिए, 3500 में, यही ना। जी सर। अब ऐसे ना समझ में आए तो 10 रुपया वाले शेयर को कितने में रीइशू कर दिए, 7। कई रुपया घाटा लगा। 10 रुपया का एक शेयर था हाँ। और 7 रुपया में बेच दिए तो 3 रुपया का घाटा लग रहा है एक शेयर पे कि नहीं। जी सर। एक शेयर पे 3 रुपए का घाटा, तो 500 शेयर पे कितने का घाटा, 1500। इसको कौन लिखेगा, हैं, जी सर। ये नहीं लिखेंगे। लिखना है सर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3500 मिला, 1500 नहीं मिला, तो लिख दिए। और आपको मैंने बताया था जिस शेयर को फॉरफिट करते हैं, जब उसी शेयर को रीइशू कर देते हैं तो फॉरफिट करने पे जो प्रॉफिट हुआ होता है, अगर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा यूटिलाइज हो जाता है रीइशू वाली एंट्री के टाइम पर, तो ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं पास होती है। लेकिन अगर शेयर को रीइशू करने के बाद उस शेयर पे कुछ प्रॉफिट बचा रहता है तो उसी प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर 500 शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फ़ायदा, 2500 का। और वही 500 का शेयर रीइशू करने पे कितने रुपए का लॉस, 2500 का फ़ायदा हुआ था फॉरफिट करने पे, और रीइशू करने पे घाटा कितना हो गया, 2500 में से 1500 एडजस्ट हो गया तो कितना बचा, वो 1000 कहाँ ट्रांसफ़र होगा। समझ में आया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई कन्फ्यूजन, कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसके बाद इन्हें सोचिए और वो कुछ होगा। इशू आप शेयर में शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू हो जाता है, इन्हें कहिए री इशू बाद फिर फॉरफिट होगा। फिर फॉरफिट कैसे होगा भैया, अब कैसे फॉरफिट कर पाएंगे का इसका दोबारा रीफॉरफिट है। कुछ तो कहेंगे होता भी होगा, नहीं होगा। मालूम है कैसे, क्योंकि 10 रुपया शेयर इनको कितने में बेचा था, तो कुल तो पैसा ले ही लिया है। अभी कहाँ फेल होगा पेमेंट करने में, जो इसका रीफॉरफिट करने दौड़ेंगे भी तो मारेगा, वहीं उलट जाएंगे। 7 रुपया पूरा दे चुका है तब वो फॉरफिट करा लेगा क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रो राटा का कहीं क्या कॉन्सेप्ट आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है आफ्टर एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाने के बाद वो फेल्ड हुआ है पेमेंट करने में। लेकिन अगर एक्सेस मनी एडजस्ट न हुआ होता और तभी फेल हो गया होता तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी पैदा हो जाती है ना। और यूपी बोर्ड में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, प्रोराटा लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप प्रोराटा खोजिए, और जबकि बनाएगा क्वेश्चन को सिंपल। ज़्यादातर चांस इसी टाइप का होगा। अब किस्मतें एकदम आपका धोखा दे जाए तो फिर टफ वाला तो दे ही देगा। बाकी मान के चलिए कि क्वेश्चन में प्रोराटा नाम केवल कंफ्यूज करने के लिए होगा, बाकी रियलिटी में क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो रहा है।
80% चांस है क्वेश्चन जब देगा आपका प्रोराटा वाला तो उसमें बोलेगा को कॉल मनी पे फेल हुआ है, अलॉटमेंट पे फेल नहीं कराएगा, क्योंकि अलॉटमेंट फेल होने का मतलब क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता है। और अभी आप देखिए कैसे लेंदी बनता है, अभी उसका सलूशन दिखाने जा रहे हैं। बस खाली यहाँ क्या लगा देंगे, मिस्टर वाई होल्ड 500 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अभी तक का सलूशन जो था वो कॉल मनी तक का था, अब अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अब ये हो गया। तो सलूशन क्या होगा, तो ये जो पूरा सलूशन है इसको पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब जो आप करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल चेंज हुआ है कि वो फेल्ड हो गया अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने में, तो फिर उसकी क्या एंट्री पास होगी। तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे वो अब दिखाते हैं। नोट करने के लिए परेशान ना होइए, बाद में आप अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके। अभी हमें क्या बचाना है, समय बचाना है कि नहीं। लेकिन ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। हाँ, हमारा काम खाली समझाना और नोट कराना है, आपके घर में आके बैठ के नहीं नोट करवाएंगे। चलिए, कुछ बोल रहे हैं का, बोलबो मत करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले पास होती है, तो पहले रिसीव होगा। जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जैसे रिसीव किए हैं सेम वही रिसीव की पूरी एंट्री कर दीजिए। सेम वही रिसीव की एंट्री करिए, वही ट्रांसफ़र की करिए, और अलॉटमेंट पे जब आएंगे तो ड्यू वाली भी एंट्री वही करिए। कहने का मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये पहले वाला केस में जो अभी सॉल्व किए हैं उसका जो एप्लीकेशन का रिसीव और ट्रांसफ़र की एंट्री है प्लस अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री है वही सारी एंट्री यहाँ पर भी रिपीट होगी। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिखवाएं आप देख करके लिख सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं, अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो रिसीव करते समय क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यही लिखते हैं ना। ज़रा बताइए अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा गया था, 1 लाख या 1,20,000, 1,20,000 मांगा गया था। एक्सेस मनी कितना एडजस्ट हुआ था, 20,000, तो कितना बचा था, तो यही 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था कि नहीं। लेकिन देखिए 1 लाख रुपया अब कैसे पाएंगे भैया, अब कैसे पाएंगे, अब तो तकलीफ हो गई ना। क्यों हो गई, क्योंकि मिस्टर वाई जो कि 500 शेयर्स होल्ड किया था और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो कितने शेयर पे नहीं दे पाया, 500 शेयर पे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो कितने रुपए के रेट से, 3 रुपए के रेट से 500 शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितना नहीं दे पाया। तो इसी में से कितना माइनस होगा, ये क्यों माइनस होगा, क्योंकि यही पैसा नहीं दे पाया, यही पैसा, यही वजह होगा ना। बोलिए 1500, लेकिन 1500 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका रीजन समझिए। वाई कितना शेयर होल्ड किया था, 500, उसने कहाँ फेल हुआ, अलॉटमेंट पे ही। क्या एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुकी है, एक्सेस मनी जो था वो एडजस्ट हो चुका है, अभी हुआ नहीं है, हो ही रहा था कि तभी फेल हो गया। हमने कहा था कि अगर एडजस्ट हो जाए और उसके बाद फेल हो तब प्रोराटा का कोई रोल नहीं रह जाता है, जो कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, है कि नहीं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन के सलूशन में आपने देखा था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया और वो फेल कहाँ हुआ, कॉल पे, तो एडजस्ट होने के बाद हुआ ना। और यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ही रहे थे कि तब तक वो फेल हो गया, तो कहाँ एडजस्ट हो पाया, है कि नहीं। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर वाई कितना पैसा नहीं दे पाए, कितना पैसा। तो सोचिए
मिस्टर वाई से कंपनी ने, यहीं बगल में अब उसकी वर्किंग दिखा देते हैं। मिस्टर वाई, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कंपनी ने ड्यू किया, ड्यू माने मांगा, किससे? ड्यू फ्रॉम वाई, वाई से कंपनी ने मांगा, किस पे? ऑन अलॉटमेंट, किस पे मांगे? अलॉटमेंट पे मांगे हैं 500 शेयर पे, कितने रुपए के रेट से? 1500 रुपया मांगा गया था। अब वाई क्या कहेगा कि हमें 500 शेयर आप दिए तो थे, 500 शेयर दिए हैं ना, लेकिन वाई कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था? ये वाई के पास जो शेयर है वो बताया है, लेकिन वाई एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए दिया था ये तो नहीं पता है ना। टोटल एप्लीकेंट्स कितने, जिसमें से अलॉटेड कितने? तो इसी 20,000 में से 500 किसका है? वाई का। तो वाई कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था ये तो नहीं पता है ना, क्योंकि हमें अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वाई का सेपरेट, वाई का एक्सेस मनी कितना है, वाई का एक्सेस मनी कंपनी के पास कितना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। टोटल एक्सेस मनी कितनी थी कंपनी के पास? 20,000 था ना, 20,000 था। तो ये इस 20,000 में वाई का नहीं होगा क्या? वाई का भी तो कुछ होगा। तो वाई का हमें एक्सेस मनी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई का जितना एक्सेस मनी होगा उतना वाई यहाँ एडजस्ट करवाएगा कि नहीं? भाई वाई से जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगा गया 1500 रुपया, तो वाई नहीं दे पाया, तो फिर वाई कहेगा कि भैया हमारा जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन वाला रोक कर रखे हो उसको यहाँ काटो, कटवाएगा कि नहीं कटवाएगा? तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर। क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर। और अप्लाइड शेयर निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये टोटल शेयर कितना है, एप्लीकेंट्स वाले शेयर को ऊपर रख दीजिए, अलॉटेड को नीचे रख दीजिए, और यहाँ अलॉटेड कितना है 500, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना जीरो कटेगा? 4 जीरो से 500 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना? 1500 को 2 से काटेंगे कितना? इसका मतलब वाई 750 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया था, और कंपनी ने उसे सिर्फ कितने शेयर दिए? यही ना, वाई ने 750 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था, और वाई को सिर्फ कितने शेयर मिले? तो एक्सेस मनी अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पर एक्सेस मनी अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे 750 शेयर के लिए एप्लीकेशन था, है कि नहीं? 500 शेयर दिया गया, तो फिर 250 शेयर्स पे 2 रुपए की रेट से 2 रुपए की 500 रुपया यही कंपनी एक्सेस मनी के रूप में रखी हुई है कि नहीं? तो ये 500 रुपया कटवा देगा कि नहीं? जब 500 रुपया यहाँ कट जाएगा तो बचेगा कितना? तो इसका मतलब वाई से 1500 रुपया मांगा भले ही गया था, लेकिन वाई फेल भी हुआ, बट 1500 के लिए फेल नहीं हुआ, 1000 के लिए। कितने के लिए? तो यहाँ पर हम 1500 नहीं माइनस करेंगे, कितना करेंगे? अब समझ में आ गया ना? बस यही कॉन्सेप्ट है प्रोराटा। अगर हम प्रोराटा को इग्नोर थोड़ा सा किए होते तो 1500 माइनस हो जाता, सिंपल केस। लेकिन हमें पता है कि यहाँ तो एक्सेस मनी अभी एडजस्ट हुई ही नहीं है, तभी वो फेल हो गया। और कैटेगरी किससे बिलोंग की थी उसकी? जो प्रोराटा अलॉटमेंट है उसी से। अगर यही इसकी कैटेगरी ऊपर से बिलोंग किया होता तब भी प्रोराटा कोई काम का नहीं रह जाता। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे टोटल पैसा केवल कितना मिला? कितना मिला? अब एक चीज़ यहाँ याद भी रखना होगा, अभी जब फॉरफिट करते समय लिखवाएंगे किसका किसका पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला लिखेंगे, काल का पैसा, तो अलॉटमेंट पे 1500 नहीं लिखना है, 1000 लिखना है। समझ में आ गया? इसके बाद हम कॉल की बात करेंगे, कॉल पे ड्यू करेंगे। बोलिए, जो एंट्री पीछे ड्यू की है वही यहाँ पर भी होगा।
जो रिसीव की एंट्री पीछे की है वही यहाँ पे यहाँ पर भी होगा, सिंपल ही। ठीक है, कहें क्योंकि कॉल का पैसा भी तो नहीं दिया है, हाँ तब तो रिसीव कैंसिल हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 500 शेयर पे 5 रुपए के रेट से 2500 नहीं दे पाएगा, हाँ। लिख दे का। नहीं सर, नहीं। इतना सिंपल सिंपल पूछेंगे तो पगला जाएंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान है। फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से गुड़ा हो, कितने में का? बोलिए, अमाउंट लिखना है, किसमें का करने के अमाउंट आ जाए? फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, ये तो बताए हैं। तो फॉरफिटेड शेयर कितना, फॉरफिटेड शेयर यहाँ कितना है? 500। 500 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 10 रुपया। तो कितना आ जाएगा? 5000। हो गया। और फिर हमने बताया जिसका जिसका ना पैसा मिल पाए उसी का नाम, ये तो बोले हैं। तो किसका पैसा नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट। और किसका पैसा नहीं मिला? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? इस पे कितना नहीं मिला? तो 5000 में से कितना नहीं मिला? 5000 आपने मांगा जरूर था, लेकिन कितना पैसा नहीं मिल पाया? 3500। तो मिला कितना? 1500। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। कुछ भी हो तो बता दीजिए, यहाँ तक डाउट। इसके बाद क्या करेंगे? रीइशू। क्या करेंगे? रीइशू पे सेम वही चीज, 7 रुपए में रीइशू कर दिया। 500 शेयर्स को रीइशू किया कितने में? तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स पे कितने रुपए के रेट से कितना मिलेगा? अब 10 वाला शेयर कितने में रीइशू कर दिया? तो कई रुपया नहीं मिला, 3। तो फिर उसको शेयर फॉर फीचर्स एडजस्ट करेंगे कि नहीं? शेयर फॉर फीचर 500 शेयर इंटू 3 इक्वल टू कितना? 1500। और 2 शेयर कैपिटल कितना? 5000। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद किसकी एंट्री पास करते हैं? ट्रांसफ़र की। यहाँ का हो जाएगी नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि फॉरफिट करने पे फायदा कितना, रीइशू करने पे लॉस कितना? जितना फायदा उतना घाटा, बराबर कुछ भी नहीं, यही ना। और ट्रांसफ़र के लिए हमने बताया तभी ट्रांसफ़र होगा जब कुछ पैसा बचा रहेगा। समझ में आया? कहीं कुछ कन्फ्यूजन है? ये जो आपने अभी प्रोराटा पढ़ा, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं दिखाई? सपोज दैट शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू किया होता तो कुछ भी नहीं था, वही पुराना कॉन्सेप्ट केवल याद रखे रहिए कि प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है तो क्या वो प्रीमियम का पैसा दे पाया है कि दे दिया है? तो कुछ भी नहीं करना है, और नहीं दे पाया है तो यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देना है। जितना शेयर फॉरफिट किया उतना शेयर इनटू जो रेट हो प्रीमियम का उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत, यही पूरा फुल कॉन्सेप्ट है। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट किसी को है? होगा भी तो क्या कर लेंगे, पढ़ा तो दिए ही है, जो पढ़ाना तो पढ़ा ही दिए हैं। अब कन्फ्यूजन भी होगा तो क्या करेंगे? जाइए घर पे रिवीजन करिए, जी सर। घर पे पढ़िए, ना समझ में आए तो पूछिए, और क्या करेंगे? जान थोड़ी दे देंगे, हैं? कोशिश ही तो करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, फिर फ़ोनों को ही पूछ सकते हैं। और अड़ोसे पड़ोस में है तो कोचिंग चले जाइए, है कि नहीं? तो ठीक है, अब इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट बनता है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारी तरफ से अब चैप्टर में कुछ बचा उचा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी आपकी किताब कोई बढ़िया निकल आए और अच्छा कॉन्सेप्ट फिर से कोई पैदा हो जाए तो ले आइए, उसको भी देखेंगे। नहीं तो कल से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे?
कल से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एडमिशन, है ना? क्योंकि शेयर सबसे इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप का एडमिशन सबसे इम्पोर्टेंट और कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट। तो कैश फ्लो तभी आप लोग जल्द ही पढ़े हैं। शेयर आज हो गया, अब शुरू करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे पार्टनरशिप का एडमिशन। फंडामेंटल, रिटायरमेंट डेट एंड डिसोल्यूशन नहीं, एडमिशन। चलिए नोट कर लीजिए।